गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती सर। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपके पाठ्य पुस्तक वासंती भागेड़ से पार्ट 1 को हमने पढ़ाया था। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 जो कि आपके पाठ्य पुस्तक वासंती भागेड़ से दिया गया है, शीर्षक का नाम सुभागी है। सुभागी का मतलब होता है भाग्यशाली, भाग्यवान। और ये सुभागी शीर्षक जो है एक ऐसी कहानी है जिसमें महिलाओं के प्रति जो अत्याचार जो किए जा रहे हैं उसी पर जो है ये कहानी जो है आधारित है। इस कहानी के जो रचयिता जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी जो है, इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को यूपी बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। ये जो है एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके जीवन में जो है समस्या ही समस्या जो है घिरी, यानी कि इनका जीवन जो है समस्याओं से घिरा पड़ा था। फिर भी इन्होंने जो है अपने जीवन में जो है कभी भी जो है हार नहीं मानी और हमेशा जो है आगे की ओर अग्रसर रहे। अपने आत्मबल, साहस और धैर्य से जो है अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए वे आगे की ओर हमेशा अग्रसर रहे। वस्तुतः इस कहानी के माध्यम से जो लेखक जो कहना चाहते हैं कि समाज में जो कई प्रकार की जो भेदभाव जो होते हैं, विशेष रूप से लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव जो होता है, ये उसी भेदभाव पे आधारित जो है कहानी है जिसका शीर्षक सुभागी दिया गया है। इस कहानी के माध्यम से जो है लेखक कहते हैं कि किसी गांव की जो है कहानी है। उस गांव में जो है तुलसी महतो नाम का एक व्यक्ति रहता था और उस तुलसी महतो का एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रामू और पुत्री का नाम सुभागी था। उनकी वाइफ का नाम जो है, उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। और ये तुलसी महतो जो है अपने पुत्र और पुत्री की शादियां जो है दोनों जो है एक ही समय में किए। पुत्र और पुत्रियों की शादी करने के बाद जो है उन दोनों का घर बसाने के बाद जो है तुलसी महतो को ऐसा लगा कि उनका जीवन जो है धन्य हो गया। लेकिन काल के चक्र ने जो है तुलसी महतो की पुत्री के साथ जो अन्याय जो किया था वो अन्याय बहुत ही असहनीय था। बहुत ही कम उम्र में जो है सुभागी के पति का निधन हो जाता है और चंद ही समय में जो है वो विधवा भी हो जाते हैं। फिर भी जो है इस विधवा अवस्था की जो शराब से जो है वो विचलित तनिक भी नहीं हुई। उन्हें ऐसा लगा कि हमारा जो जीवन जो है वो जीवन घबराने का नहीं है। इससे संकट भरी समस्याओं से हमें लड़ने के लिए जो हिम्मत जो होना चाहिए, हमें अपने हिम्मत को खोना नहीं चाहिए। वो विधवा रह करके ही जो है अपने जीवन, यानी कि जो उनका जो बचा हुआ जो जीवन जो था वो उस जीवन को भली भांति जो है वो जीना पसंद करती थी। लेकिन तुलसी महतो को जो ये समस्या जो है हमेशा जो है सताई जा रही। जैसे एक पिता के प्रति जो पुत्री का जो आभार, जो प्रेम, जो स्नेह जो लगा हुआ रहता है कि पुत्री की अगर कम उम्र में ही अगर उनका मतलब कि उनके हस्बैंड मतलब कि उनके पति का अगर निधन हो जाए तो पिता को एक चिंता सताई जाती है कि मैं अपनी पुत्री का दोबारा विवाह करके उसका जो है घर बसा दूं। ठीक इसी तरह की जो समस्या, इसी तरह के जो विचार जो थे वो तुलसी महतो के भी मन में आ रहे थे। उसने अपने विचार को सुभागी के सामने प्रकट भी किया, लेकिन सुभागी ने अपने पिता के बातों को नकारते हुए, अपने पिता के बातों को मना करते हुए उन्होंने कहा कि मैं दोबारा शादी विवाह नहीं करना चाहती, मैं अपने इसी जीवन में क्या हूँ, खुश हूँ। धीरे धीरे समय दर समय जो है बीतता गया। उसका भाई जो है बहुत ही एक क्रूर स्वभाव का था, जो कि जिसका नाम जो है रामू था। वस्तुतः वो हमेशा जो है अपनी बहन का जो है तिरस्कारी किया करता था। उसे ऐसा लगता था, उसने जो है बार बार जो है शादी करने से जो मना जो कर रही थी, और अचानक क्या हुआ कि इससे जो है कुपित हो गया रामू। और रामू जो है इस बात को जो वो बोला कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कमाऊंगा और तुम बैठकर मौज करोगी तो इस भ्रम में नहीं रहना। इससे जो है सुभागी के दिल पे बहुत ही एक गहरा जो है चोट, एक गहरा सदमा पहुंचा। लेकिन फिर भी जो है उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने माता पिता की सेवा और अपना जीवन यापन जो है उन्होंने स्वयं मेहनत करके जो है परिश्रम करके अपने जीवन को उस लायक बना दिया। समय का चक्र जो है यूं ही चलता रहा और फिर भी जो है रामू को इस बात से भी जो है और भी संतुष्टि नहीं हुई, तो इससे भी उसको नहीं रहा गया। तो उसने और भी जो है उसके तिरस्कृत करने में वो तनिक भी और भी जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ा। और भी जो है समय का जो चक्र जो चल रहा था, उस समय के चक्र ने जो है रामू को इस लायक बना दिया कि वे अपने ही माता पिता से, अपने बहन से जो है वो बगावत करने पर उतर आया। उसके बाद क्या होता है कि
रामू जो है इस बात से वो नाखुश भी रहता है कि वे अपने माता पिता की सेवा भी करती है, और जिससे जो है गांव वाले जो सुभागी की जो प्रशंसा जो कर रहे थे, रामू को इससे जो है बड़ा जो है दुख हुआ, और उसे ऐसा लगा कि मेरे ही परिवार में, मेरे ही घर में रह करके जो है मेरा ही तिरस्कार हो रहा है। इस वजह से उसने अपने माता पिता से जो है बगावत करना शुरू कर दिया। बगावत करने का मतलब कि वो अपने पिता से जो है अपनी संपत्ति का हिस्सा जो है वो मांगना शुरू कर दिया, और अपनी संपत्ति का बंटवारा लेकर के उसने गांव में एक बैठक भी बुलाए, और गांव वाले ने जो है उसके पिता की तरफ ही बोले, लेकिन फिर भी जो है रामू उससे निकम्मा नकारा व्यक्ति को जो है तनिक भी इस बात का जो है भयभीत, मतलब कि किसी भी प्रकार का उसको कोई भी डर नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ कि गांव वाले लोग ने जो है रामू को ही जो है भला बुरा कह करके उसे ही गलती ठहराया, लेकिन फिर भी उस निर्लज को तनिक भी शर्म नहीं है। अंततः उसने अपनी जिद पर अड़ करके जो है उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, और बंटवारा करने के बाद जो वो अपने उससे संपत्ति को लेकर के वो दूसरे जगह बसने चला गया। समय बीतता चला गया, समय किसी के लिए रुकती नहीं है, बुढ़ापा हर किसी का जो है आता है, जवानी भी हर किसी की आती है। ठीक इसी प्रकार जो है तुलसी महतो का जो जीवन जो था वो धीरे धीरे जो है ढलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मृत्यु जो है उसके नजदीक पहुंचती जा रही है। समय दर समय जो है एक समय ऐसा हुआ कि तुलसी महतो जो है अचानक जो है बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के बाद जो है वो काल के चक्रव्यूह में वो समा गया, अर्थात उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद जो है वो सुभागी तनिक भी जो है विचलित नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत जो है उसे थोड़ा बहुत इस बात का सदमा रहा कि हमारे जो ये सर से जो पिता का जो छत्र छाया जो हटा है वो शायद जो है दोबारा हमें मिले अथवा न मिले। इससे उनको थोड़ा बहुत जो है अपने ऊपर मतलब कि बहुत ही एक समस्या मतलब कि उसके मतलब कि एक मन में जो है विचार आया। उसके बाद क्या हुआ कि उस गांव का एक सज्जन सिंह नाम का एक व्यक्ति था, जो कि तुलसी महतो जो है मरने के बाद पहले जो है उसने सज्जन सिंह को ये काम सौंपा कि वो अपनी पुत्री को जो है उस मतलब कि सुभागी को अपनी पुत्री के जैसा ही पाले पोसे, अपनी पुत्री के जैसा ही उसको समझे, और अपनी सुभागी को जो उन्होंने उसके हाथों में सुपुर्द कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पिता की मृत्यु के ठीक 15वें दिन बाद जो है अचानक उसकी माँ भी जो है बीमार पड़ गई, अर्थात लक्ष्मी देवी का भी जो है निधन हो जाता है। और एक तरफ जो है पिता का शोक और दूसरी तरफ जो है माता का शोक। पिता और माता के शोक ने जो है सुभागी को ऐसा लगा कि तोड़ ही दिया, लेकिन फिर भी जो वो हिम्मत नहीं आ रही, और अपने पिता के दाह संस्कार में जो सज्जन सिंह से जो उसने जो रुपया लिया था लगभग 3000 रुपया के आसपास, उसने उससे रुपये को जो जी जान लगा के कठिन परिश्रम करके जो है उस पैसा को जो है जमा किए, और जमा करने के बाद जो है सज्जन सिंह को वापस लौटा दिए। लौटाने के बाद क्या हुआ कि सज्जन सिंह जो है, जो कि जाति पात में जो है काफी मतलब कि भरोसा रखता था, जाति पात में उसको बहुत ही विश्वास था, लेकिन सुभागी के इस व्यवहार से संतुष्ट होकर के उसने सुभागी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह उसके पुत्र से जो है विवाह करके अपना घर बसा ले। इस पर क्या हुआ कि सुभागी ने हल्के मुस्कान के साथ जो है मतलब कि सज्जन सिंह के बात को जो है स्वीकार लिया, और उसने अपने द्वारा हुंकार भर दी। मतलब कहने का मतलब ये कि उसने अपने तरफ से हाँ भरी। इस कहानी के माध्यम से जो है और भी चीज जो है कहा गया है। ऐसे इस कहानी में मुख्य रूप से जो है लड़के लड़कियों में जो भेदभाव जो दर्शाया जा रहा है, इसी भेदभाव को यहाँ पे उन्होंने व्याख्या करा। स्टूडेंट्स, हमें कभी भी जो है किसी भी परिस्थिति में जो है लड़के और लड़कियों के बीच जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। वेद पुराण बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहे हैं कि लड़कियां के प्रति जो हमारा जो एक अभद्र व्यवहार जो होता है, हमें उस व्यवहार को कदाचित नहीं करना चाहिए। वेद पुराणों में भी एक जो श्लोक कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है भगवान वहीं पर निवास करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।